है कि नहीं? तो इसीलिए अद्वैत आचार्य जी जो है सो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप अवतरित हुई और सभी लोगों का उद्धार करें। तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए। ठीक है कि नहीं? तो ये अद्वैत आचार्य हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। आप ठीक है, बड़ा सुंदर है। क्या एम्बिशन वर्सेस स्पिरिचुअल लाइफ, है कि नहीं? एम्बिशन मतलब क्या होता है? कोई बताएंगे हिंदी में क्या होता है एम्बिशन का मतलब? लक्ष्य। लक्ष्य। और एग्जैक्टली कोई बताएंगे, प्रयास करेंगे। आप बता पाए। आपको जीवन में क्या बनना है प्रभु जी, वो मतलब आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, एम्बिशन का मतलब। हम्म। अच्छा। और क्लास में आ रहे हैं। हम्म। प्रभु जी हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं। जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। ओके। और कोई प्रयास करेंगे? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस प्रभु जी। हम्म। तो जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। ओके। उस शब्द के लिए कुछ एक एक सिंगल सिंगल शब्द है हिंदी में कुछ एम्बिशन, क्या बोलते हैं उसको? उद्देश्य। उद्देश्य। हम्म। उत्तर मिशन प्रदेश मतलब वो जी चैट में लिख रहे हैं। चैट में भी दिख रहा है। हम्म। चैतन्य को बताइए। कुछ करने की हरे अभिलाषा। कृष्ण। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी। अम्बिशन मतलब प्रभु जी बोले तो प्रभु जी डिजायर और लस्ट प्रभु जी। एम्बिशन में डिजायर और लस्ट? नहीं नहीं। डिजायर या लस्ट। प्रभु जी डेस्टिनेशन। हाँ, हिंदी बताइए प्रभु। हिंदी में एक शब्द प्रभु जी इसके लिए महत्व एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा। प्रभु जी। यस। महत्वाकांक्षा। कांक्षा, आकांक्षा, इच्छा, है नहीं बोलते हैं हम तो। और आध्यात्मिक जीवन, तो हम देखते हैं कि हमारा जो भौतिक जीवन है कि नहीं? तो इसमें हम बहुत सारे भौतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो जीवन में प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। जैसे आप लोगों ने सब डेफिनेशन बताया और सबका डेफिनेशन सही था, है कि नहीं? लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है एम्बिशन, उसको हिंदी में बोलते हैं क्या? महत्वाकांक्षा। ओके। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओके। सो ऐसे देखा जाता है कि भक्तों में जो लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति स्टार्ट करते हैं, तो उनको एक भय सताते रहता है कि क्या, अगर देखो मैं भक्ति में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया तो मैं अपने महत्वाकांक्षा को लूज कर दूंगा। बहुत बार प्रश्न भी बोलते हैं, प्रभु जी माला नहीं कर रहे हैं या फिर अभी हम भक्ति उतना सीरियस से नहीं करते, मंदिर नहीं आते, कि लगने लगता है प्रभु जी कि कहीं मैं साधु ना बन जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब छोड़ छाड़ दूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, है कि नहीं? ऐसा ऐसा बोलते हैं, किसी ना कुछ लोग को भय होता है कि बहुत ज़्यादा अगर सीरियस हो गया भक्ति में तो धीरे 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 मेरा भौतिक जीवन या मेरा जो जीवन में भौतिक जीवन में जब मैं था तो उद्देश्य बना रखा था कि ऐसे बड़ा बड़ा आदमी बनना है, जो भी बनना है, जो भी करना है, उसके लिए मेरा सब उत्साह खत्म हो जाएगा। नहीं प्रभु जी? क्या आप लोग क्या लगता है, ऐसा भय होता है आप लोग को? कितने लोग को होता है? हाथ उठाइए जरा। होता है प्रभु जी, मुझे भी होता है। है ना?
और किनको होता है? आकाश प्रो को भी होता है? प्रश्न ऐसा मन में उठता है। प्रभु जी, ओके। पहले हम्म। होता था, लेकिन अब बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए ना कि वो भक्त भी हैं और अपना एम्बिशन भी पूरा कर रहे हैं, तब लगता है कि नहीं, दोनों साथ में चल सकता है। जैसे हम्म। प्रभु जी, एक प्रभु जी जो हैं, जो आईआईटी मंडी के डायरेक्टर हैं, मतलब बहुत सारे प्रभु जी लोग को देखे जो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, कुछ आईएएस हम्म। आईपीएस हैं, लेकिन तब भी वो लोग बहुत अच्छे भक्त हैं। तब फिर धीरे धीरे लगने लग गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों कुछ साथ में चल सकता है। हम्म। ओके। बहुत अच्छा। तो बहुत ऐसे जब भक्ति करते हैं तो होता है, और शुरू शुरू के दिनों में जब व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं कि माला करते हैं, और धीरे धीरे उनको नया नया रहता है ना, नया चीज भक्ति, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा उनको आनंद आता है नया होने की वजह से। और उनको मन नहीं लगता पढ़ाई करने में, उनको मन नहीं लगता बाकी कार्यों में। तो वो सोचते हैं कि वो मुझे भी सब चीज़ छोड़ छाड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन ये चूंकि नया है उनके जीवन में, इसलिए ऐसा है। तो कोई भी नया चीज़ अगर हमारे जीवन में आता है तो शुरू शुरू के दिनों में हमको ऐसा लगता है ना, कि देखो ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसको मैं करते रहूंगा, जीवन भर आनंद आते रहेगा। लेकिन वो ज़्यादा देर समय तक वो आनंद रहता नहीं है, फिर धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। जब फीका पड़ने लगता है तो फिर लोगों को भय सताना शुरू करता है कि नहीं। तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे समझा जाए, और कैसे चीज़ों को गाइड किया जाए, उसके लिए आज का क्लास है। तो इसमें क्यों आध्यात्मिक जीवन क्यों हमको फॉलो करना है, इसमें इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला है एम्बिशन क्या होता है। बहुत बार लोग रॉन्ग एम्बिशन या ओवर एम्बिशन भी लोग जीवन में बना लेते हैं, उसके बारे में चर्चा होगा। और व्हाई कांट एवरीवन हैव एम्बिशंस, और सभी लोगों का पास एम्बिशंस नहीं होते हैं, ऐसा क्यों, है ना। क्या सभी लोगों का एम्बिशन क्यों नहीं होते या नहीं हो सकते? कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो जनरली लोग क्वेश्चन प्रश्न पूछते हैं समाज में, उस पर चर्चा चलेगी, एम्बिशन से संबंधित जो चर्चाएं आती हैं। सो पहला है कि एम्बिशन क्या है। तो आप लोग एक स्टोरी सुने होंगे, वेरी बिजी एक्टिव फुल मंकी। तो चार प्रकार, प्रभुपाद जी बोलते थे कि संसार में लोग चार प्रकार के लोग होते हैं, है ना। एक होते हैं एक्टिव, फुल होता है ना। और एक होता है एक्टिव इंटेलिजेंट, एक होता है पैसिव इंटेलिजेंट, एक होता है पैसिव फुल। तो समझ गए आप लोग। एक्टिव का उल्टा होता है पैसिव। एक्टिव मतलब हमेशा उत्साहित रहेगा हर काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा है, और पैसिव मतलब थोड़ा उसका उल्टा। और फुल माने होता है मूर्ख, और इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। तो चार प्रकार के लोग समाज में होते हैं। तो जो मूर्ख भी है और साथ साथ पैसिव है, मतलब उतना एक्टिव नहीं है, तो चलो ठीक है। अगर मूर्ख काम ना करे तो अच्छी बात है, काम करेगा तो गड़बड़ ही करेगा है कि नहीं। तो दूसरा कैटेगरी होता है कि बुद्धिमान है लेकिन पैसिव है, धीरे धीरे काम करता है ना। आराम से काम करता है। तो वो होता है बुद्धिमान और आराम से काम करने वाला। तीसरा होता है मूर्ख है और अ, बहुत एक्टिव है, बहुत जोर शोर से काम करता है। तो ये बहुत डेंजर आदमी है नहीं, एक तो मूर्ख और ऊपर से बहुत काम करना, जैसे बंदर है कि नहीं। और मूर्ख है और ऊपर से बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो उत्पात ही मचाएगा, है ना, बहुत तेजी से उत्पात मचाएगा। और फिर बुद्धिमान है और वो भी बहुत काम करता है, तो ये भी बहुत डेंजर है। जैसे उदाहरण में आते हैं साइंटिस्ट लोग, बहुत बुद्धिमान है और बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए ऐसा ऐसा सामान बना देते हैं कि संसार को ही बर्बाद करने वाला बन जाता है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे अच्छा व्यक्ति होता है कि लेजी इंटेलिजेंट, थोड़ा बुद्धिमान है और आराम आराम से काम करता है ना। तो ये ज्यादा अच्छा व्यक्ति है। और सबसे खराब कौन है? जो मूर्ख है और क्या है, हम्म, सबसे एक्टिव। खतर सबसे खतरनाक दो लोग होते हैं, एक एक्टिव इंटेलिजेंट, बहुत एक्टिव है इंटेलिजेंट भी है, तो वो भी बहुत बर्बादी कर सकता है। और दूसरा
एक्टिव फूल, एक्टिव वाला जो है ना, एक्टिव मोड में दोनों मूर्ख है ना, थोड़ा रिस्की मामला होता है, क्योंकि जब ज्यादा काम आप करते हैं ना तो सोचने का समय नहीं मिलता है। जैसे बोलते हैं घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता। तो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है व्यक्ति तो सोचने का उतना उसके पास समय नहीं होता है इस बात पर सोचने के लिए कि इससे जो मैं कर रहा हूँ क्या इससे रिजल्ट जो निकलेगा वो कितना हानिकारक होगा और कितना फायदेमंद होगा। बस नया चीज हमको कुछ इन्वेंट करना है, नोबेल प्राइज लेना है, इसके लिए इतना इन्वेंशन कर दिए लोगों ने कि जितना समाज को भलाई करता है उससे ज्यादा बर्बादी कर देते हैं, मुमकिन नहीं। इसलिए एक्टिवनेस इज मतलब बहुत डेंजर चीज होता है। ओके। तो आज के समय का जो लोग हैं वो उनका जो एम्बिशन सेट करते हैं वो इसी प्रकार का है। कैसे कि जैसे एक बार पायलट होता है ना जो जहाज उड़ाते हैं, हवाई जहाज, हवाई जहाज का जो पायलट है वो बोलता है कि आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। क्या है गुड न्यूज? गुड न्यूज यह है कि हम लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं और कोई हिंड्रेंस नहीं है नहीं, को ना, क्लियर आकाश है, सब चीज अच्छा। अच्छा, और बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है कि पता ही नहीं चला कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पता नहीं है आपको, आपको कहाँ पहुंचेंगे कुछ आइडिया नहीं है। तो आज के समय का जो है ना, लोग एम्बिशन जो सेट करते हैं इसी तरह से होता है कि सेट तो कर देते हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये नहीं पता, सही है गलत है ये नहीं सोचते। ज्यादातर समय में लोग दूसरे को देखकर करते हैं, है ना, सेट कर लेते हैं कुछ एम्बिशन और उसी को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं बहुत फास्ट स्पीड से। अब ये भी एक समस्या है कि लोग को तुरंत चाहिए, इंस्टेंट, है कि नहीं, फास्ट फास्ट, ये भी एक समस्या है। तो आज के समय का लोग का एम्बिशन सेट करना भी और उसको फॉलो करना भी बहुत इसको बोलते हैं ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं ना लोग, या फिर ओवर एम्बिशियस भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं उधार लिया हुआ, हिंदी में उधार लिया हुआ एम्बिशन है। अपना एम्बिशन नहीं है, दूसरों को देखा देखी कर रहे हैं, मतलब उधार लिया हुआ। तो एम्बिशन जो है सो एक प्रकार का लालच का दूसरा नाम है, ठीक है कि नहीं। तो जब तक जो व्यक्ति एथिस्ट होते हैं, है ना, तो उसका वो क्या बोलते हैं, एम्बिशन, एम्बिशन, एम्बिशन। जब वो स्पिरिचुअलिस्ट बन जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, लालच। क्या समझे, कोई बताएंगे? जो भी बताया मैं अंतर, एम्बिशन और ग्रीड दोनों सेम चीज है। जब व्यक्ति एथिस्ट होता है, भगवान को नहीं मानता, नास्तिक होता है, तब एम्बिशन बोलता है उसको। और उसी चीज को जब व्यक्ति भक्त बनता है, स्पिरिचुअलिस्ट अध्यात्मवादी बनता है, तो उसी चीज को वो क्या बोलता है, लोभ बोलता है, लोभ, लालच। जो नर्क के तीन द्वार जो बताए गए हैं, काम क्रोध लोभ। क्या समझे आकाश प्रो? तो ये मेरे तो यही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जैसे जब पहले एथिस्ट होता है तो उसको हर चीज लगता है कि वो खुद से कर सकता है, मतलब एम्बिशन बनाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब उसको लगता है कि हम्म। हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और हम्म। और उसका अचीव करने के बाद लास्ट में फिर उसका कोई मीनिंग भी नहीं निकलता है। जैसे हम्म। कुछ, चलिए कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और कुछ बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया, तो फिर लास्ट में उसको भी लगता है कि मतलब भले कि उसका कितना भी उसको अवार्ड मिल जाए कुछ भी जाए, लेकिन लास्ट में उसको भी रियलाइज होता है कि हम उतना बड़ा कुछ काम नहीं किए हैं, हम्म। मतलब बहुत बड़ा हम तोप नहीं चला दिए हैं। फिर लास्ट में उसको भी रियलाइज होता है, तो वही प्रभु जी जब वो स्पिरिचुअलिस्ट बन जाता है तो वही फिर इसको इसको जो होता है वो लगता है कि नहीं, ये सब जो भी काम है ये सब सब फालतू है, मतलब हम्म। असली इस इन सब का कोई मतलब नहीं है ये सब करने का। ओके। और और कुछ समझाना चाहेंगे, किसे क्या समझे? एम्बिशन इज अनदर नेम ऑफ ग्रीड, लालच का दूसरा नाम एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है। कोई? ओके, तो मैं बोलता हूँ, कौन बताना चाहेंगे?
रुद्राक्ष प्रभु बताएंगे। रुद्राक्ष प्रभु हैं। सब लोग पहले वीडियो ऑन करिए, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग, सुन भी रहे हैं कि नहीं। जो लोग वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं, असमर्थ है, या तो रीजन बताइए, नहीं तो मीटिंग छोड़ दीजिए। कुछ जेन्युइन रीजन है तो रीजन बता सकते हैं, नहीं तो चैट में लिख दीजिए जो रीजन है। ओके। तो कौन कौन है? हाँ। ओके, राहुल सोनी प्रभु बताइए। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? राहुल सोनी प्रभु, क्या समझे? रुद्राक्ष प्रभु क्या समझे बताइए। रुद्रेश रुद्रेश प्रभु बताएंगे, रुद्रेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। तो जैसे कि प्रभु जी, जैसे जो नास्तिक होता है वो कोई भी लक्ष्य पाने के लिए बहुत कुछ करता है। वो सोचता है कि हमारा लक्ष्य वही है। बट वही पर्सन जब स्पिरिचुअलिटी बन जाता है तो फिर उसको लगता है कि नहीं, हम उस एम्बिशन को पाना चाहते थे, तो वो एक सांसारिक चीजों को हम प्राप्त करना चाहते थे। हम्म। ओके, ध्यान सुनिए। एक्चुअली में ये जो शब्द है ना, एक ही चीज है। एम्बिशन और ग्रीड, शास्त्रों में एम्बिशन को ही ग्रीड कहा गया है, लेकिन जो भगवान को नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते, या वो लोग इसी चीज को महत्वाकांक्षा कह के, एक मतलब समझिए कि एक सुंदर सा लेयर चढ़ाते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, अ, कुछ भी कचड़ा चीज को आपने क्या किया, पैकेट में पैक कर दिया, बहुत सुंदर पैकिंग किया, है कि नहीं? और उसको गिफ्ट तो बाहर से देखने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगेगा उसको, है ना, बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जब खोलेगा तो उसको एक्चुअली में पता क्या चलेगा? अरे, क्या कचरा दे दिया है कि नहीं? तो ये जो है ना, एक्चुअली में लालच ही है, जिसको आज के समाज में महत्वाकांक्षा या एम्बिशन के नाम से परोसा जाता है कि नहीं? जैसे रिसेंटली एक व्यक्ति, एक भक्त हम हमको मेरे को वीडियो भेजे थे। बॉलीवुड बॉलीवुड जानते हैं आप लोग, सिनेमा इंडस्ट्री का एक व्यक्ति है, वो बोल रहा था कि आप जो लोगों को देखते हो ना, कि ये सक्सेसफुल हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया है, ये बहुत फेमस हो गया, बोलते इसको इतना लोग, मीडिया हैम्पर कर देती है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कितना होते हैं? तो वो बोल रहा था, अगर 1,000 आदमी आएंगे ना, तो भी गारंटी नहीं कि उसमें से एक आदमी सक्सेसफुल हो जाए। तो बोले कि उन जो 1,000 आदमी में से 999 आदमी वो कहाँ गए, उनका आप हालत देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन लोग इतना हैम्पर करते हैं। दूसरी तरह से एक आईएएस ऑफिसर था, वो बोला
कुछ दिन पहले कि एक यूपीएससी निकालने के लिए आपको पता नहीं है कितने लोगों ने मेहनत करते हैं, कितने लोग पढ़ाई करते हैं, चुने कितने जाते हैं, कुछ, है ना, कुछ लोग चुने जाते हैं। तो जो लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका क्या? तो बोला कि बाकी ब्रांचेज में क्या है कि कुछ न कुछ जॉब अच्छा कर सकता है, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी किया है उसका बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। वो बोल रहा था कि अगर आप सक्सेसफुल हुए तो ठीक हो, नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है आपके लिए। तो इस तरह से वो बता रहा था। तो कहने का आशय यह है कि लोग इस महत्वाकांक्षा के पीछे ऐसे लोगों को पागल कर देते हैं, लेकिन कि लोग उसके अंदर लालच इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति अंधा हो जाता है। और इसी को शास्त्र में कहा गया है कि नरक का द्वार है। नरक का द्वार कहने मतलब ये कष्टों का कारण बनेगा। समझे कि नहीं? तो सेम चीज है, उसी को लालच कहते हैं, उसी को थोड़ा सा और सुंदर ढंग से दिखाने के लिए, ताकि अब डायरेक्ट किसी को कहिएगा कि लालच है तो कोई उसके प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो इसलिए उसने एक नया शब्द गढ़ दिया गया, महत्वाकांक्षा। ये मेरा महत्वाकांक्षा है ना, या ये मेरा एम्बिशन है जीवन का कि इसको मेरे को प्राप्त करना है। तो थोड़ा लोगों को अच्छा लगता है, ओ हाँ हाँ, इट्स माई एम्बिशन। तो इस तरह से लोग फील करते हैं, है ना। तो ये वैसी है, जैसे यहाँ पे देखो एक स्टोरी दिया गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक बार एक लड़का था, तो एक जमींदार के पास जाता है। तो जमींदार बोलता है कि देखो, तुम जितना जमीन सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक नाप लोगे, वो सारा जमीन तुम्हारा। तो अच्छे से खा पी के नाश्ता खाना पीना लेके अगला दिन वो पहुंचता है सूर्योदय से पहले। जैसे ही सूर्योदय होता है वो नापना शुरू करता है। समझे कि नहीं? और नापते 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 बहुत नाप लेता है जमीन। तो सोचता है कि दिन 12 बजे से पहले जितना दूर तक खींच सकते हैं खींच लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। और उधर से आते समय और तेजी से दौड़ करके पूरा कर लेंगे। और इस प्रकार से जाता है आधा दिन तक। फिर आगे जाके खाना पीना खाता है, फिर वहां से लौटना शुरू करता है। समझे कि नहीं? तो दिन में इतना तेजी से जाते जाता है कि ज़्यादा चल जाता है कि वो वापस से नापे। और लास्ट में आते आते, आप लोग स्टोरी सुने होंगे, और लास्ट में आते 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 शाम होने लगता है, सब लोग इंटरेस्टिंग हो जाता है मैच पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, हाँफने लगता है, थकने लगता है। और लास्ट में दौड़ते दौड़ते पहुंच जाता है, आराम से गिरता है वहां जा करके। उठ ही नहीं रहा है, उसके बाद कोई उठा रहे हैं तो बाद में लोगों ने देखा कि उसका डेथ हो चुका है इतना दौड़ गया कि लास्ट में स्टोरी का कंक्लूजन निकलता है कि हर व्यक्ति को कितना चाहिए, 6 और इस प्रकार से। तो क्या है, लालच इसको बोला जाता है। लेकिन इसी को अगर अच्छे से अब देखा जाए तो बोला एम्बिशन है कि मेरे को इतना जमीन कवर कर लेना है। तो आपको बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, नहीं? ओह हो, यस यस यस, इट्स माई एम्बिशन। उसी तरह से दुर्योधन ने एम्बिशन बना रखा था पूरे संसार पर रूल करने के लिए। और जिसका कारण यह हुआ कि वह खुद तो मरा ही, साथ साथ हजारों लोग को मरवाया। तो दो स्टोरी। वन स्टोरी, एक आदमी था, उसके पास उतना पावर नहीं थी, तो उसने खुद को हानि कराया। और एक व्यक्ति था जो राजा था, और राजा का जब एम्बिशन होता है तो उसमें बहुत लोग पीसते हैं। और देखो दुर्योधन ने क्या अपना एम्बिशन बनाया। एम्बिशन मतलब इसी को लालच कहा गया है शास्त्र में। और कि पूरे संसार पर मैं राज्य करूंगा, एक बोले सुई के नोक बराबर भी नहीं दूंगा पांडु, ऐसा सोचा है नहीं। और उसकी वजह से हजारों, है ना, करोड़ों लोग मारे गए, है कि नहीं? और अल्टीमेटली वो भी मर गया। ऐसा नहीं कि वो प्राप्त कर लिया। ठीक है कि नहीं? सो व्हाट इज रॉन्ग विथ हैविंग ओवर एम्बिशन इन लाइफ? ओवर एम्बिशन मतलब ओवर लालच, बहुत ज्यादा लालच करेंगे तो क्या समस्या है? तो बता रहे, इन मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन हु इज नॉट गॉड कॉन्शियस इज ओनली ओवर एम्बिशियस। संसार में हर एक व्यक्ति जो भगवान के प्रति जागरूक नहीं है, वो बहुत ज्यादा एम्बिशन पाल रखा है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा पाल रखा है। ये भी करना है, जीवन में भी करना है, ये भी करना है ना। तो बड़ा सा मकान भी बनाना है, 4 जगह फ्लैट भी लेना है, पूरा दुनिया का भ्रमण भी करना है, माता पिता को भी घुमाना है, बढ़िया सा नौकरी भी चाहिए, सुंदर से एक वाइफ भी चाहिए, बाल बच्चे भी एकदम हाई क्लास स्कूल में पढ़ने वाले, टकटक अंग्रेजी बोलने वाले हैं। इतना एम्बिशियस हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, जैसे एक व्यक्ति के पास, जिसके पास साइकिल है, स्कूटर को चाहता है, स्कूटर मिल जाता है तो कार चाहता है, कार मिल जाता है तो एरोप्लेन से घूमना चाहता है। समझे कि नहीं? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी?
अब कितना आप चाहते हैं कि जो कहा आकाश प्रभु, कितना चाहते हैं आपका सैलरी होना चाहिए? 1 लाख प्रभु जी, पर मंथ। हाँ, एक व्यक्ति ऐसे ही था, उससे पूछा, इंटरव्यू देने गया तो कितना सैलरी चाहिए आपको? बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया आपने, है। तो वो एक्सपेक्टेड था कि अ, हमको इन लोग का आदमी 12,000 15,000 देगा। तो उसे बढ़ा के बोला 20,000। तो जैसे बड़ा 20,000 बोलने ही वाला था, तो सामने वाला इंटरव्यूअर बोल दिया कि देखिए हमारा बजट 50,000 ही है, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए हिसाब से बोलिएगा। तो उस व्यक्ति ने बोला ओके ओके ओके, दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। और उसके बाद फिर उसको कुछ लोगों ने बोला, अरे तुम तो इतना अच्छा है, पढ़ता लिखता, तुमको और डिमांड करना चाहिए था। फिर उसने एक मेल लिखा कि नहीं नहीं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को इससे ज़्यादा सैलरी चाहिए, है ना, एटलीस्ट 60,000 एंड, और ये चाहिए, बोनस चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, है ना। तो उस व्यक्ति का टारगेट यह था कि 20,000 रुपया मिलेगा, उसी में सारा सेट कर लेंगे हम अपना परिवार को। लेकिन जब वो 60,000 भी कमा रहा है तो 1 रुपया उसको नहीं बच रहा है, 1 रुपया भी नहीं बचता, और सारा पैसा ईएमआई में कट जा रहा है। इज दिस एम्बिशन और इज दिस ग्रीड? बताइए, ये एम्बिशन है कि लालच है? बताइए। रीड प्रभु जी। हाँ। लेकिन इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, एम्बिशन है, एम्बिशन पूरा कर रहे हैं जीवन का, है ना। तो कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं, नहीं, अरे तुम्हारे हरे कृष्णा जपने से कुछ होगा? है, कुछ नहीं होगा, समझे। अपना भविष्य के सिक्योरिटी के लिए है, आपको कुछ करना पड़ेगा, मेहनत। भगवान के बारे में ठीक है, पढ़ करना चाहिए, माला जप, ये नहीं कह रहा हूं मैं, पूजा पाठ भी करनी चाहिए। लेकिन जब जीवन में सेट हो जाओ, तब ये सब चीज सोचना। अब आप बताइए कि वो क्या बैरोमीटर है जिससे पता चले कि हम जीवन में सेट हो जाएंगे? कुछ बैरोमीटर है क्या नापने का, जिससे पता चल जाए कि हाँ भाई अब सेट हो गए, अब हम भगवान के नाम जप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं है। बैरोमीटर शास्त्र में बताया गया है, दोज हु आर सेटिस्फाइड दे कैन चैंट हरे कृष्णा, दोज हु आर सेटिस्फाइड वट एवर दे हैव, जो भी उसके पास, लोगों के पास है, अगर उसको संतुष्ट है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को जप करना, भगवान को भजन करना बहुत आसान है। और नहीं प्रभु तो, जी, और उसका उल्टा भी बोला गया है कि नहीं तो अगर किसी व्यक्ति के पास अरबों खरबों है और संतुष्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलेगा, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, शांति नहीं प्रभु मिलेगी। जी, जैसे अंबानी को देख लीजिए, इतना पैसा है फिर भी इतना मेहनत करता है, अपने बच्चों से इतना मेहनत करवाता है, इतना हम्म। कंपनी एक्सपेंड करता है इधर उधर, इतना है फिर हाँ। भी मीटर ही, बैरोमीटर नहीं है उसका नापने का। हम्म। तो ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं है, ग्रेड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, जितना आग के समान है, जितना घी डालेंगे उतना बढ़ते जाएगा। सो ओवर एम्बिशन डजंट जस्ट स्टॉप विथ सम हैंकरिंग और एक्सपेक्टेशन, इट फील्ड ग्रीड। तो जो एम्बिशन है ना, वो लालच का क्या है, फ्यूल है। फ्यूल मतलब ईंधन। जितना एम्बिशन बना बना के उसको दीजिएगा, लालच बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? और यही जो है ना, हैंकरिंग और इनसिक्योरिटी फील करवाते हैं लोग। जिसको देखो, दुर्योधन को लोग इतना इनसिक्योरिटी हो गया कि पांडव लोग राजा बन जाएंगे, और ये लोग बहुत फेमस हो जाएंगे समाज में, सब लोग इन्हीं को वाहवाही करेगा, इससे इतना ही डरा हुआ रहता था व्यक्ति, इतना इनसिक्योरिटी था कि कई एक बार पांडवों को जान से मारने का प्रयास किया। और ये बात दुर्योधन का नहीं है प्रभु, ये हर एक इंसान का है। अब हम लोग भी देख सकते हैं अपनी लाइफ में कि जब हम कुछ एम्बिशन बनाते हैं, महत्वाकांक्षा बनाते हैं, अगर उसमें कोई व्यक्ति बाधा बनता है ना, तो हम उसको सबसे पहले दुश्मन मानते हैं। दिस इज द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। कि जैसे कोई व्यक्ति, मान लो आपका कोई दोस्त है, और आपके इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करता है, तब तक वो दोस्त है। जैसे आपको अगर ये बोला ना कि प्रभु, ये आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, आप इस रास्ता सही नहीं है, आप अपने आप को रोको, तो हम उसको तुरंत अपना दुश्मन मानने लगते हैं, तुरंत। और अगर मतलब इस लेवल तक जा सकता है कि उसको जान से मारने तक का भी प्रयास किया जा सकता है। समझा है कि नहीं? तो यही चीज ये दुर्योधन के जीवन में देखते हैं हम कि उसको इनसिक्योरिटी था,
इस बात का सिर्फ नहीं, उन लोग बोले कि 5 गांव दो, लेकिन 5 गांव भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि देखो पहले उसने दिया था इंद्र, क्या दिया था, खांडोवन। खांडोवन दिया तो सबसे रिजेक्टेड एरिया था, उधर क्रिमिनल्स रहते थे और अनेक प्रकार के पशु रहते थे, डकैत्स वगैरह और क्या क्या, है ना, सब तरह के अनवांटेड राक्षस वगैरह, असुर वगैरह, इस तरह के एरिया था जो कोई यूज का नहीं था। तो ऐसा जगह दे दिया, ठीक है ले जाओ खांडोवन, एक जंगल दिया उसमें रहो। तो पांडवों ने उसको इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि सारे संसार में उनका नेम एंड फेम बढ़ गया। और दुर्योधन को इनसिक्योरिटी होने लगा कि देखो इनका नेम एंड फेम बढ़ रहा है तो मेरा डाउन हो रहा है नेम एंड फेम, और इसलिए इनसिक्योरिटी। सिमिलरली उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में जब देखेंगे ना कि हमारे इक्वल्स वाला का नेम एंड फेम बहुत बढ़ रहा है, हमारे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, तो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होता है, हमारे अंदर मतलब इतना हद तक हम द्वेष करते हैं कि उसको जान तक मार सकते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या चीज है, ये आया कहाँ से ये चीज? ये क्योंकि एम्बिशन है ना प्रभु। जब तक हम ये तो महत्वाकांक्षा पाल रखें कि हमारा संसार में चारों तरफ नाम हो, नेम एंड फेम हमको मिले। अल्टीमेटली देखो कोई आईएएस बन रहा है तो जनरली लोग इसलिए बनते हैं कि मेरा नेम एंड फेम हो, यस आई एम आईएएस ऑफिसर। लोग उससे नेम जोड़ के बोलते हैं, पता है ये जो आईएएस ऑफिसर है मेरा भतीजा है, मेरा चाचा है, मेरा ये है, नेम एंड फेम, है ना कि नहीं? तो ये इतना खतरनाक चीज है ना कि एकदम पगला कर देता है। और जो आईएएस ऑफिसर बन भी जाता है ना, पर उसका इतना अक्कड़ हो जाता है शरीर में कि किसी के साथ रिश्ता नहीं बना पाता, जिसके कारण से लोनलीनेस का शिकार होता है, अनेक प्रकार का उसको मतलब अकेलापन लगेगा ना। सब तो अपने आप को बड़ा मान रहा है, कोई के पास सटने नहीं दे रहा है, किसी के पास हृदय शेयर करने के लिए लोग भी डर रहे हैं उससे कि पता नहीं इतना बड़ा पदाधिकारी है, कैसे बोलूंगा, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं प्रभु। तो इसलिए ओवर एम्बिशन इज वेरी डेंजरस थिंग, ये लालच को बढ़ाते जाता है, कम नहीं करने देगा, घी के समान है, काम करेगा आग में। पीपल हु क्लेम टू possess some great ambition in life work hard to accumulate wealth, buy a flat or become a cinema star or artist, gain a name and fame, and in that hard work exhaust their entire life without gaining any enjoyment that they were originally looking for। तो हम लोग इतना ज्यादा एम्बिशन बना लेते हैं बहुत बड़ा सा, और उसको प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करते हैं कि जीवन को में इंजॉयमेंट करना, आनंद लेना ही भूल जाते हैं। और अल्टीमेटली जब सब चीज मिल भी जाता है तो पता चलता है क्या, कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरा जीवन निकाल दिया, इंजॉयमेंट किए नहीं। हाँ, तो फिर उसको दूसरों से ईर्ष्या आता है, वो दूसरों को भी बोलेगा, मैं जीवन भर इतना मेहनत किया, ये किया वो किया, है, तुम नालायक जीवन बर्बाद कर रहा है। अब एक्चुअली में वो जीवन बर्बाद नहीं कर रहा, तुमने बर्बाद कर दिया, इस इच्छा में कि मैं एक समय जीवन को, जीवन में आनंद लूंगा, और पूरा जीवन भर हार्ड वर्क करने में ही बिता दिया और कभी ये आनंद लिया ही नहीं, समय नहीं था तुम्हारे पास आनंद लेने के लिए। अब सामने वाला व्यक्ति आनंद ले रहा है तो तुमको बड़ा दुख हो रहा है, जलन हो रहा है, समझे कि नहीं? तो ये चीजें हैं प्रभु, एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना पूरा जीवन भर काम कर करके कर करके कर करके। Misconceived success, they are successful in achieving their ambition if their colleagues or peers face failure, yes। आजकल का समय क्या एम्बिशन यही है। अगर मान लो कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप में अगर इंडिया आगे चल रहा है, पाकिस्तान पीछे हो रहा है, तब तो ठीक है, ठीक। अगर इंडिया आउट हो गया और पाकिस्तान आगे चल गया तब फिर गड़बड़ है। और इंडिया भी बाहर और पाकिस्तान भी बाहर, तब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। खतरा कब है? जब पाकिस्तान जीत रहा है और इंडिया हार रहा है, समझ रहे हैं? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया जीत रहा है कि हार रहा है, फर्क इस बात से पड़ रहा है कि पाकिस्तान जीत रहा है हार रहा है। अगर पाकिस्तान का स्कोर हमसे ज्यादा है तब अच्छी बात नहीं है, जब पाकिस्तान का स्कोर हमसे नीचा है तब फिर ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से एक स्टोरी आता है कि एक बार एक चोर जो है से घर में घुसा, एक स्त्री के नेकलेस को चुरा लिया और भागने लगा। स्त्री जाग गई तो बोली, ओए भाई, मेरा तो नेकलेस ले जा रहे हो ठीक है, लेकिन यही काम तुम मेरे पड़ोसी के साथ मत करना, उसके पास भी एक ऐसा ही नेकलेस है। समझे कि नहीं?
तुमको मैं बता देना चाह रही हूँ, उसके साथ ऐसा मत करना। मतलब वो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि उसका वाला भी चुराओ, लायक आदमी। खाली मेरा चोरी होगा तो अब ऐसा होगा, अच्छा आपका भी हो गया क्या, वो मेरा भी हो गया, वो अच्छा कोई बात नहीं, दोनों का होगा तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है। खाली आपका हुआ मेरा नहीं हुआ है, तो फिर ठीक ज्यादा अच्छा रहता कि भाई आपका चोरी गया मेरा तो नहीं गया, मेरा तो है। और खाली मेरा चोरी होता वो आपका नहीं होता, तब तो भैया जीना व्यर्थ। तो कहने का आशय यह है कि हमारे साथ रहने वाले अगर सब लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, सब अपना एम्बिशन को पूरा कर रहे हैं, तो उसको हम सक्सेस नहीं मानते। हम जीवन का सफलता तब मानते हैं जब हमारे साथ वाले फेल हो जाएं और हम पास हो जाएं। ये समझ में आ रहा है? ये दिस इज द साइन ऑफ, ये इसको ईर्ष्या कहते हैं, तो इसी को ईर्ष्या कहते हैं। यही तो दुर्योधन के जीवन में था कि सब कि भाई इन लोग को है क्यों, हम किसी इन लोग को एक ठोप नहीं देंगे, थोड़ा सा भी देता हूँ तो लोग को बहुत नेम एंड फेम होता है, नहीं ऐसा। अभी इसका फ्यूल कहाँ से, एम्बिशन। इतना बड़ा एम्बिशन है, क्या दिक्कत है अगर हम एम्बिशन बना रहे हैं, हम किसी को जान थोड़े ना मार रहे हैं। वो धीरे धीरे फ्यूल होते होते जान भी मार सकता है। और इसीलिए देखिए कि भाई भाई लड़ते हैं, और फिर कलीग्स आपस में एक जगह काम करने वाले या फिर एक साथ रहने वाले इतने अच्छे दोस्त होते हैं स्कूल में, बाद में चल के दोनों में इतना मनमुटाव होता है, क्यों, एम्बिशन बना रखा है फालतू का, बिना मतलब का। और जिसके चक्कर में वो झुक नहीं पाता, इतना अकड़ जाता है, देह में अकड़ हो जाता है कि झुकने का ही नहीं होता, है ना। सो देर इज, कुछ लोग ऐसे भी हैं, देर इज नो प्रॉब्लम इन हैविंग एनी बिग एम्बिशन लाइक अ डॉर्फ ट्राइंग टू कैच द मून, इवन मैनी मेटरलिस्ट विल इनकरेज यू। तो बहुत सारे ऐसे भौतिकतावादी लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि क्या दिक्कत है बड़ा बड़ा एम्बिशन रखने में, है बौना व्यक्ति भी चांद को पकड़ सकता है। तो ऐसा कह कह के लोग आपको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। कोई बात नहीं, हम आपके लिए चांद तोड़ के लाएंगे, गाना भी गाते हैं लोग नहीं, कि चांद तोड़ के लाऊंगा तुम्हारे लिए। तो जैसे अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है, हैं? नरेंद्र मोदी। पहले क्या करते थे? चाय बेचते थे। तो हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा? हम्म। आज से सब लोग चाय बेचेंगे, हम लोग प्रधानमंत्री बनना है तो। धीरू भाई अंबानी पहले क्या करते थे? पेट्रोल पंप पर काम करते थे, हैं? तो हर कोई पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति बन जाएगा? जबकि आप देखो, आप देख सकते हो कहाँ पेट्रोल पंप पर काम करने वाला, अपना पेट्रोल पंप भी नहीं दूसरा का, और कितना बड़ा व्यक्ति बना, इतना बड़ा एम्पायर बनाया। आप सोच सकते हैं? तो कोई कह सकता है कि देखो, एम्बिशन नहीं रखता तो उतना बड़ा कैसे बनता, ऐसा कोई बोल सकता है? उस ये तो ऐसी हुआ ना कि ड्वार्फ ने मून को पकड़ लिया, बौना व्यक्ति जो है सो चांद को पकड़ लिया। ये तो इसी है। आप एक एक्टर हैं दक्षिण भारत के सिनेमा के, क्या नाम उनका, क्या नाम है जी, रजनीकांत। रजनीकांत। पहले बस का कंडक्टर था, है, तो सिनेमा का तो इतना बहुत बड़ा सिनेमा स्टार है अभी। तो कहने का आशय यह है कि तो सबको ये बस का कंडक्टर बन जाएंगे तो बन जाएंगे सिनेमा स्टार। हाँ, कुछ लोग पैदा ही होते हैं ऐसे घर में जो बहुत अमीर होते हैं, और कुछ लोग बहुत ही गरीब घर में पैदा लेते हैं, एक्सट्रीमली पुअर, एकदम खाने पीने के भी लाले पड़े रहते हैं। हाँ, हम लोग देखते हैं इधर रोज आते हैं मंदिर की तरफ, वो कूड़ा कचड़ा चुनते हैं, है ना, और उससे उनका खाना मिलता है प्रभु, है ना। प्लास्टिक गिलास जहां जाएगा उसको गाली देगा लोग, हट चोर कहीं के, ना यहाँ से, ऐसे बोलते हैं सब उसको, है कि नहीं। और एक व्यक्ति है बहुत अमीर है, वो जहाँ भी जाएगा लोग, "हाँ, आइए 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 मेरे घर में आइए, अमीर घर में पैदा लिया बचपन से ही"। ऐसा क्यों? ठीक है ना। अ खलासी वर्कर कैन नॉट बिकम टाटा सिंपली बाय हार्ड लेबर। समझे, तो हर जैसे बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं पहले ऐसे थे। तो हर चीज इस बात से निर्भर नहीं करता कि आप कितना मेहनत करते हैं, है ना। हमारा भाग्य, भाग्य जिसको बोलते हैं ना, पिछले जन्मों के कर्म है, ये भी मैटर करता है। और उसके अनुसार उस व्यक्ति को नेम एंड फेम मिलना है, तो पहले छोटा घर में पैदा होगा, फिर बड़ा काम करेगा, तब ना उसका नेम एंड फेम होगा। समझे कि नहीं। तो ये कई एक जन्मों के कार्य एकुमुलेट होकर के, जमा होकर के
उसको मिलते हैं तब हम देखते हैं कि वो कुछ ऐसा काम कर पाता है। लेकिन कोई ये सोचे कि हम इसी जीवन में हम उसकी तरफ से फोटोकॉपी अपना जीवन में मार लेंगे तो हो जाएगा, और प्रयास भी करता है, और जब प्रयास करता है और उसमें फेल होता है तो डिप्रेशन का शिकार, फिर नशा करना, अनेक प्रकार का ड्रग्स लेना, या सुसाइड करना, मतलब गलत गलत रास्ते फिर चुनते हैं लोग। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि गाइडेंस नहीं है ना, उसको समझ में नहीं आया ये सब चीजें। इसलिए समझना जरूरी है कि महत्वाकांक्षा जो बनाते हैं ना लोग, ये बहुत खतरनाक है। ओके। तो कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो ज्यादातर लोग पूछते हैं। हाँ, किसी को कोई प्रश्न है क्या यहाँ तक? कोई पूछना चाह रहे हैं सर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। ये एक्चुअली मैं ये बात से रिलेट करना, यू कंटिन्यू, ये बात से रिलेट करना बहुत मुश्किल है। हम्म। जैसे कोई भी यंगस्टर्स होंगे जो जितने भी लोग अभी क्लास ले रहे होंगे, हम्म। तो ये बात आपके सारे बात से तो हम लोग सहमत करते हैं। हम्म। लेकिन जितने भी जो हमारा सराउंडिंग है, हम्म। हम इवन हमारे फैमिली वाले, हमारे हम्म। हमारे इवन हमारे मदर फादर, हम्म। ये सब लोग हमें यही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि करना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है। ये चीज एम्बिशन रखना बहुत टाइम पे बहुत ही इमोशनल पॉइंट भी हो जाता है। यस यस। जैसे अगर हम बोले कि मेरे फादर का ड्रीम है, मेरे फादर के लिए करना है या फैमिली हम्म। के लिए करना है, तो सम टाइम एम्बिशन रखना एक बहुत ही इमोशनल चीज हो जाता है। यस यस। तो उस टाइम में तो ये बहुत ही पॉजिटिव वे में लगता है हाँ कि लगता अपनी है ये फैमिली लोग के लिए, अपने करना फादर चाहिए। के लिए, लाइक मेरे फादर का बहुत ही एक बड़ा एक नाम था, तो लगता है कि हम लोग भी कुछ बड़ा करें, कि हम्म। उनका नाम और बढ़े है उनके थ्रू, कि ठीक है उनके उनके लड़के ऐसा किए। हम्म। तो ये चीज बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है एम्बिशन, और ये एम्बिशन के ही थ्रू होगा। अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो दे विल से कि ठीक है कुछ नहीं कर पाए ये लोग। हाँ। सो व्हाट, तो अब मतलब इसमें इसका ये, इस बात का क्या यूज है प्रभु, कि लोग बोले कि आप ये देखो देखो इनका लड़का इतना अच्छा काम किया, या फिर लोग बोले देखो देखो इनका लड़का कुछ काम नहीं किया। इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है हमारे जीवन पर? हमें फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए, पहले ही समझना जरूरी है हमको। अच्छा ठीक है, बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक हाँ। पॉइंट ये भी है कि हाई, अगर हम ऐसा थोड़ा पैट्रियोटिक लेवल पे भी जाके देखें, हम्म। तो हाई एम्बिशियस, अगर अगर एपीजे अब्दुल कलाम अगर एम्बिशियस नहीं होते हैं, हम्म। या और भी जो भी अडानी अंबानी या एम्बिशियस नहीं होते, तो हमारे देश का इकोनॉमी या फिर जो हम लोग साइंस के फील्ड में कर पाए, या कोई भी साइंटिस्ट, इलन मस्क अगर हम्म। एम्बिशियस नहीं होता तो आज बहुत हम्म। कुछ हम लोग को नहीं मिल पाता शायद। वही तो इसके पहले वाला स्लाइड में आपको मैं बताया, खाली एम्बिशन काम नहीं करता, भाग्य भी कुछ चीज होता है ना प्रभु। आपको क्या लग रहा है कि अब्दुल कलाम जी जो हैं, एक सिंगल व्यक्ति नहीं थे जो इतना मेहनत किए? ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे जो उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया होगा, जिसमें से एक व्यक्ति निकला। तो अगर वो लाख लोग में से एक व्यक्ति निकला तो बाकी जो लोग बचे उनका क्या? आप समझ रहे हैं मेरा बात? जी। तो उनका लाइफ तो रुइन हो गया ना प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ। हम्म। आप नहीं समझे? उसने हम्म। इतना मेहनत किया, जीवन को एंजॉय भी नहीं किया, और सारा सेक्रीफाइस किया, लेकिन अल्टीमेटली उसको रिजल्ट क्या मिला? जीवन भर वही कष्ट उठाए, सिर्फ जीवन को एंजॉय भी नहीं कर पाया। अब आगे हम लोग और चर्चा करेंगे, इसमें कंक्लूजन में आएगा। आपका कहना भी सही है कि मतलब यहाँ पे देखिए दो ठीक है चीजें हैं। बहुत लोग नहीं कर एक पाए, लेकिन एम्बिशन एक रखना ये तो गलत चीज नहीं है ना। ना ना, एक एम्बिशन, पहले एम्बिशन होता क्या है ना, उसको कैसे सेट करना, वो आगे भी हम चर्चा करेंगे। एम्बिशन तो जी होना ही प्रभु जी। चाहिए, क्योंकि एम्बिशन मतलब वही है कि आपको ये डिफरेंस करना सीखना पड़ेगा। शास्त्र में इसको दूसरा नाम से जाना गया है। शास्त्र बोलता है लालच, जो हम एम्बिशन कहते हैं ना उसको लालच कहता है शास्त्र। और दूसरा हमारे यहाँ जी है, तो उल्टा होता है जरूरत। तो शास्त्र कहता है कि जरूरत हमको पूरा करना चाहिए, लालच को हमको कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लालच आएगा नहीं, लालच आएगा, बट वी शुड ट्राई टू कंट्रोल इट। तो वही बोल रहे हैं कि एम्बिशन, अब उसी को मान लीजिए, जब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको दो शब्द की तरह देखा देखें, एक एम्बिशन एक ओवर एम्बिशन, उसको बना दे। जी एम्बिशन वह है जो जरूरत है मेरा, और ओवर एम्बिशन वह है जो लालच है, आज के जी। शब्द अनुसार अगर कहें। तो ओवर एम्बिशन में अगर हम जाएंगे, जैसे कि अब हर व्यक्ति तो ऐसे नहीं कर सकता ना, जैसे कुछ एग्जाम्पल बताएं कि कर सकता है। तो हम्म। उसको अपने अनुसार कुछ सेट करना चाहिए, देर समथिंग कुछ होना चाहिए गोल, कि इतना इतना हमको करना है। हम्म। जैसे मैं बोला ना, क्या गोल है, कि जिससे व्यक्ति को पता चलेगा। कोई स्टैंडर्ड गोल तो नहीं होना चाहिए कि भाई देखो जब तक तुम टाटा नहीं बनोगे तब तक तुम जीवन में सक्सेसफुल नहीं होगा। इस हिसाब से डेफिनेशन होगा तो सब लोग को तो फिर तो कोई सक्सेसफुल ही नहीं है।
जी तो हमको अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार, अपने वही समाज परिवार को मतलब अनुसार देखना चाहिए सबको, मतलब वो रख के ध्यान में रख के कि देखो मेरा परिवार तो जी कहता है कि भाई हम अब्दुल कलाम बन जाए, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मैं नहीं बन सकता, मेरा कितना कैपेसिटी है। हाँ लेकिन मैं उतना नहीं बन सकता, लेकिन इतना तो बन ही सकता हूँ कि अच्छा टीचर बन के समाज में नाम कमा सकूं। इतना तो बन ही सकता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार का पालन कर सकता हूँ, कोई गलत काम ना करूँ और अच्छा सा चरित्रवान व्यक्ति बन सकता हूँ, ये तो कर ही सकता हूँ। ठीक है उतना बड़ा नहीं, लेकिन एक जी स्टैंडर्ड में इतना बन सकता हूँ। तो उतना तो करके उसके लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ा ना कि जीवन में कोई गोल ही नहीं सेट करना है। अगर जीवन में, वो भी एक अलग सेमिनार है, जीवन में अगर व्यक्ति का गोल नहीं होगा तो फिर तो वैसी है फुटबॉल मैच बिना गोल पोस्ट का। अब बॉल को मारना गोल पोस्ट नहीं है तो कोई खेलेगा, दो चार बार पैर से मारेगा फिर बैठ जाएगा शांति से। इंटरेस्ट आएगा खेलने में? हम्म, बिना गोल पोस्ट के क्या है, कोई वैसे ही नहीं। क्रिकेट खेलना बोले कि वे ऐसे मारो, मारो, कोई रन वन लेने का चिंता नहीं, कुछ नहीं, तो कोई खेलेगा? थोड़ा इंटरेस्ट आता है, कुछ गोल हो है, कुछ चेजिंग हो तब ना। लेकिन इतना भी चेजिंग नहीं कर देना है कि मर ही जाए आदमी, है ना। जी साथ ही साथ चेजिंग करते करते आप इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब रेगुलेटर लगाना है। इतना भी ध्यान रखना कि जीवन में एंजॉय भी करना है भाई, खाली पीछे दौड़ते ही नहीं रहना है। हैं? अब वो खूब फुटबॉल में कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इतना सीरियस हो गया था, सीरियस है कि कोई अगर थोड़ा सा इन्होंने कर दिया तो पीट पाट दिए उसको गुस्सा में। कुछ लोग देखे हैं ऐसे सीरियस ले लेते हैं कुछ ज्यादा ही। क्रिकेट को फुटबॉल को आप लोग देखते होंगे, या किसी चीज को ऐसा इतना सीरियस जी ले लेंगे ना कि मतलब अल्टीमेटली देखो क्रिकेट फुटबॉल क्या है, एंजॉयमेंट के लिए है, मनोरंजन करने के लिए ही बनाया गया है ना। अब लोग उसमें क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, मतलब गली क्रिकेट वगैरह आप खेलेंगे साथ में दोस्तों के साथ, इतना सीरियस उसको ले लेते हैं ना, एक रन कि नहीं, एक रन था, हम रन आउट नहीं है तो हम ये नहीं है, कि मारपीट कर लेंगे, उठा के बैट पटक के तोड़ देंगे, कुछ भी कर देते हैं। तो अब बताइए मतलब फिर तो व्यक्ति एंजॉय नहीं कर पाया ना, वो तो लालच के जी या अंडर में आ गया। तो जो रेगुलेटर है ना कि कितना करना है, उसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ब्रो। जो जी स्पिरिचुअलिटी जी हाँ वही रेगुलेट करके हमको हेल्प करता है, रेगुलेट करने में कि कितना हमको एम्बिशन रखना चाहिए, कैसे एम्बिशन सेट करना चाहिए, और कैसे उससे ज्यादा जाए तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमको शास्त्र का सहायता लेना चाहिए। समझे ना। जी जी तो इसीलिए ही है। अब इतना ही नहीं, अब देखो कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति जैसे जनरली आज के समय में समाज में देखा जाता है, लोग ऐसे सोचते हैं कि देखो मेरा फादर का नाम था, या फादर का नाम नहीं भी था तो सोचता अब मैं फादर का नाम रोशन करूंगा, है ना, या समाज का, गांव का, देश का नाम बहुत रोशन करूंगा, और बड़ा काम करूंगा कुछ, हर व्यक्ति के मन में यही बात विचार रहता है। लेकिन अल्टीमेटली कितने लोग कर पाते हैं? बहुत कम लोग। लेकिन हमको फोकस में, गीता में भगवान इसी चीज को बोल रहे हैं, वी शुड फोकस ऑन द, एक सेट द गोल, और उस गोल को प्राप्त करने का प्रयास करो। कितना फेमस होना है नहीं होना है वो भी हमारे हाथ में नहीं है क्या? है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है प्रभु। एक समय में देखा जाता है कि बहुत बड़े बड़े नेता हुए, जैसे देखिए अभी कोई पर्सनल ना लीजिएगा, हो सकता है कोई क्रिकेटर हो। तो अभी रिसेंटली एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे, क्रिकेट से संबंधित एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं भी गलत भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो कोई बुरा ना मानिएगा। एक क्रिकेटर थे, उनका नाम है धोनी, नाम सुने आप लोग? तो एक बार वर्ल्ड कप हुआ 2011 में, अब मैं नहीं जानता हूँ कैसे क्या हुआ, बट एक व्यक्ति मेरे को स्टोरी बताया, मैं आपको यथारूप में बता रहा हूँ कि तो 2011 में शायद वर्ल्ड कप हुआ या क्या हुआ, तो उसमें उन्होंने लास्ट में छक्का मारा और भारत जीत गया। तो लोगों ने बोला वाह वाह धोनी जिता दिया, धोनी जिता। कुछ क्रिकेटर्स लोगों ने बोला खाली उसने जिताया, सबसे ज्यादा विकेट तो मैंने लिया, सेकेंड नंबर विकेट तो इसने लिया। एक व्यक्ति क्रिकेटर बोला अरे मैं तो इतना रन मारा, सबसे ज्यादा रन मारा। दूसरा बोला मैं थर्ड नंबर में रन मारा। चौथा बोला मैं इतना रन मारा। तो मेरा मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, एक व्यक्ति ने सिर्फ क्रिकेट जिता दिया, मैं जिता दिया, ऐसा करके समथिंग चल रहा था। तो बोला कि ये तो मीडिया का गलती है कि मीडिया ने एक व्यक्ति के ऊपर फोकस किया, उसको पूरा नेम एंड फेम दिया, एकदम वो बना दिया, क्रिकेट का ये बना दिया। तो कहने का आशय यह है कि जो भी रहा हो बैकग्राउंड में, चाहे किसी ने पैसा दे के करवाया हो फेमस, या जो भी रहा हो, लेकिन अगर उसको फेमस होना था तो होके रहेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। और जिसको फेमस नहीं होना है ना, तो नहीं हो पाएगा। तो एक ही समय बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर आते हैं, अच्छा खेलते हैं, सब चीज़ करते हैं, फिर भी उतना फेमस नहीं हो पाते। एक व्यक्ति आता है बहुत फेमस होता है फिर, तो ये कैसे हो रहा है बताइए? उसके पीछे कौन सा साइंस और विज्ञान लगा हुआ है? हाँ,
बहुत बड़ा एक आदमी आता है जो क्रिकेट खेलता है, बड़ा अच्छा अच्छा काम करता है, कोई आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं अभी भी भारत में, जिनके बारे में हम नहीं जानते, बहुत 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 अच्छा काम करते हैं, लेकिन शायद एक आसाम का है शायद, एक पॉलिटिशियन है, बूढ़ा बूढ़ा है, बहुत अच्छा वर्क करते हैं, झोपड़ी में रहते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। उसी तरह से एक पॉलिटिशियन हुए राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपने लिए कुछ घर भी नहीं बनाया, नथिंग, कुछ पर्सनल काम नहीं, सब समाज सेवा में जीवन लगा दिया है। कोई नेम, उसका कोई नाम नहीं है। आज जिसने देश को लूटा, देश को बर्बाद किया, ये सब किया, देखिए सारे लोगों की किताब में उसी का पढ़ाया जा रहा है, उसी का बर्थडे में क्या क्या त्योहार मनवाया जा रहा है, सब चीज़ किया जा रहा है। सो कहने का आशय यह है कि अब आप ये नहीं कर सकते कि भैया उन लोग पॉलिटिक्स कर दिया, ये कर दिया, उस तरह का माहौल भी इस तरह का होगा, क्योंकि उसने नेम एंड फेम उसको मिलना ही था। आप ज़्यादा कुछ करके कर भी नहीं सकते। अब एक व्यक्ति सामने वाला तो उसने तो बहुत काम किया लेकिन नेम एंड फेम नहीं मिला, और एक ने खाली बदमाशी किया फिर भी नेम एंड फेम, अपने नाम पर पॉलिटिक्स करके लोगों को पढ़ा के फिर बाद में बदनामी हुई, लोग गाली भी दे रहे हैं बाद में, और अल्टीमेटली फिर उसका नेम एंड फेम हुआ। लेकिन उस समय अगर जो व्यक्ति सोच रहा होगा, वो यही सोच रहा होगा कि देखो इतने इतना अच्छा काम किया, फिर भी उसको कोई नाम नेम एंड फेम नहीं है, तो क्यों ये अच्छा काम करे, गलत काम करते हैं खूब नेम एंड फेम होगा। ऐसा लोग सोच सकते हैं ना उस समय में, अगर वो छोटे इंटरवल में देंगे। सो व्हाट इज द रेगुलेटर? तो रेगुलेटर क्या है? अगर वो स्पिरिचुअलिस्ट रहेगा तो ये नहीं सोचेगा कि मेरा नेम फेम हो रहा है कि नहीं, वो सिर्फ यही सोचेगा कि मेरे को सही करना है, आई हैव टू डू द राइट थिंग्स। तो इतना नेम एंड फेम के पीछे पागल नहीं होगा, लेकिन बाद में उसका नेम एंड फेम होगा, और उसको कोई मिटा नहीं सकता नेम एंड फेम को। लेकिन जो चोरी चंडाली कर करके नेम एंड फेम ले आए हैं तो कुछ समय तक चलता है, फिर उजागर होगा तो फिर उसको जितना लोग नेम एंड फेम दिए थे उतना गाली भी देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि रेगुलेटर होना जीवन में बहुत जरूरी है, एम्बिशन के लाइफ, जब भी एम्बिशन हम सेट करते हैं। हाँ आकाश प्रभु। प्रभु जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बहुत सारा गोल रखें, बहुत सारा एम्बिशन रखें, लेकिन फिर वो जो प्राप्त हो जाए तो उसके बाद पर्पस क्या उसका है। जैसे अगर किसी का गोल है कि हम उसको पीएम बनना है, तो उसको मतलब पीएम बनना है और बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर पीएम बनने के बाद वो क्या करना चाहता है, ये पर्पस अगर सही है, अगर वो भगवान की सेवा करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, तो प्रभु जी ऐसा भी तो हो सकता है कोई आदमी है वो जैसे प्रभु जी का मतलब थोड़ा हमको दिमाग में आया तो उनका ये थोड़ा हमको लगा कि आंसर देना चाहिए ये, कि मान चलिए प्रभु जी जैसे हम मेरा है कि हमको अपने पापा का नाम और बनाना है, तो हम उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत किए, हम आईएएस बन गए, पापा का नाम बना दिए, लेकिन अब आईएएस बनने के बाद क्या कर रहे हैं, वो पर्पस क्या है, जैसे आईएएस बनने का पर्पस क्या है। अगर हम कुछ हाँ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे भगवान का सेवा करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तब तो प्रभु जी ये तो ठीक हुआ ना, जैसे आपसे पूछ रहे हैं प्रभु जी हम, जैसे हाँ, मतलब। ये भी एक वो है कि एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ कि उसके बारे में ये चर्चा करना ज़्यादा जरूरी है कि जो एम्बिशन हम सेट कर रहे हैं किसके बेसिस पर कर रहे हैं। तो अगर आइए सिर्फ यही उद्देश्य था कि पापा को खुश करने के लिए हम बनना आईएएस, तो आईएएस बन गए, गोल पूरा, एम्बिशन पूरा, अब करप्शन करते हैं, लूटते हैं देश को। तो ये जो एम्बिशन सेट किया गया चूंकि शास्त्रिक नहीं था और शास्त्र से हेल्प लेके नहीं किया गया था, तो ये तो बवंडर पैदा हो गया ना। और जो ज्यादा करप्शन करता है ना, जब तक वो जिंदा रहेगा ना और ज्यादा करप्शन करेगा, चापलूसी करेगा नेताओं का, वो ज्यादा नेम एंड फेम कमाएगा सोसाइटी में। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है उसी, कितना नेम फेम है, तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ उठता है बैठता है। हाँ करप्शन जब बाद में पता चलेगा, हो सकता है उसमें उसका डेथ भी हो जाए, बाद में उसको कई एक पीढ़ियां बर्बाद होंगी, लोग बोले देखा करप्टेड व्यक्ति के घर के था ही था जो भी था, लेकिन उस समय तो उसको अच्छा ही लगेगा। तो ये भी अच्छी बात है, आकाश प्रो इन्होंने नोट किया कि हम जो सेट कर रहे हैं एम्बिशन ना, उस सेट करने का हमको सेट करना पता ही नहीं है, हम गलत सेट कर रहे हैं कि भैया हम करके करना क्या चाहते हैं। अगर मान लो नेम एंड फेम भी करना चाहते हैं, कर भी लिए, पीएम बन भी गए, फिर क्या? फिर वही करप्शन करेंगे अगर सेट करने नहीं आ रहा है तो इसीलिए एम्बिशन कैसे सेट करना है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी से ही पता चलता है। कि भगवान को प्रसन्न करना, ये तो हम लोग सुन लिए, लेकिन प्रसन्न कैसे होंगे ये कैसे पता चलेगा? और आप जब करने जाओगे ना बैक मतलब ग्राउंड लेवल पे, कि भाई चलो ठीक है भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो बेसिक मोटा मोटी चीज तो हम लोग जानते हैं। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे अब देखो स्पिरिचुअलिटी में इतने सारे हमारे ब्रांचेज हैं, खासकर हमारे सनातन धर्म में लोग भगवान के साकार रूप को भी मानते हैं, भगवान के निराकार रूप को भी मानते हैं, कुछ लोग देवी देवताओं को मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं। तो इतना वैरायटीज है कि आप कैसे बैलेंस करोगे, इफ यू आर नॉट नॉलेजेबल तो फनेटिक हो जाएंगे। मान लो कोई वैष्णव बन गया और वैष्णव बन के सबको डंडा पीट मार ले गट,
तो हमको तुमको भी बनना पड़ेगा, हरे कृष्णा करना पड़ेगा, मारेंगे तुमको, पीट पाट के रख देंगे। तो ये तो दुष्प्रचार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तुम निराकार मानता, तुमको बड़ू मारूंगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हम उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए गाइड चाहिए, उसके लिए एक टीचर चाहिए, गुरु चाहिए जो उसको बताए। तो इसीलिए जो गोल सेट करते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी बार 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 इस बात पर फोकस कर रहा है कि वी शुड हैव अ गुरु, है ना। गुरु होना जीवन में बहुत जरूरी है। तो जो आपको हेल्प करता है, मतलब हेल्प करता है, डिसीजन नहीं लेता, वो आपको हेल्प करता है एम्बिशन को सेट करने में, जीवन के गोल को सेट करने में। लेकिन डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुम जीवन में ये कर लो, तुमको ठीक हो जाओ। वो ये कहता है कि देखो ये करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तुम्हारे अंदर ये गुण है, तुम्हारे अंदर ये दोष है, तुमको ये करना, ये करोगे तो होगा। बस तुम डिसाइड करो तुमको क्या करना है। ये कभी नहीं कहेगा तुम ये कर लो। हर व्यक्ति को अपना जहाज खुद ही उड़ाना पड़ता है, बाकी लोग डायरेक्शन दे सकते हैं। तो डायरेक्शन भी सबसे नहीं लेना है, ऑथराइज है। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा 5 मिनट और दीजिए, फ्लाइट को हम लोग कवर करते हैं। सो यू मीन टू से वी हैव टू जस्ट बिकम अ लेजी बम? ये क्वेश्चन था ना आपका, उत्कर्ष प्रभु का। यही था कि हम लोग आलसी बन जाएंगे, फिर आप ये कहना चाहते हैं? हैं? कोई एम्बिशन नहीं रहेगा तो? नो, दैट इज आल्सो कंडेम्ड बाई कृष्णा इन भगवद गीता। विगत ज्वर, इसको भगवान ने कहा है। ये भी एक अलग दूसरा प्रकार का दोष है कि कुछ नहीं करेंगे। दूसरा प्रकार का ज्वर है, ज्वर में बुखार। वन हु गिव्स अप हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ड्यू टू लेजीनेस इज कंसिडर्ड अ सिनर। वही एक पापी आदमी है अगर कार्य को छोड़ता है। बिकॉज सच अ पर्सन लिव एट द कॉस्ट ऑफ अदर लाइक अ पैरासाइट। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कुछ काम नहीं करेगा, दूसरे के ऊपर खाली पैरासाइट, पैरासाइट जानते हैं ना, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, दूसरे की कमाई पर जीने वाला व्यक्ति, ये भी पाप है। वन शुड डू हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज टू अर्न एज मच एज ए नीडेड फॉर सर्वाइवल। लभो जीवेत यतः, यवत। बोल रहे कि अपने कर्तव्य को करते हुए जो जरूरत है सरवाइव करने के लिए, उसको करना चाहिए। ठीक है। शरीरम केवलम कर्म, सच पर्सन इज फ्री फ्रॉम सिन, कुर्वम नापनोति किल विषम। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त रहता है। तो करना है, नहीं करें तो कैसे होगा? One should understand the fact that no matter how much I improve the material situation, the suffering cannot be stopped completely in the material world. समझ गए? कह रहे हैं कि इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समझना बहुत जरूरी है इस बात को कि हम कितना भी भौतिक विकास कर लें, कितना भी भौतिक रूप से हम संसाधन जमा कर लें, इस संसार का जो दुख और कष्ट मिलने का जो प्रोसेस हो कभी रुकने वाला नहीं। इसी को गीता में भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता फिर भी उसको दुख मिलता है, उसी प्रकार से आप सुख चाहिए या ना चाहिए, आपके जीवन में जितना सुख है उतना मिलेगा। तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना, लेजी बन जाए नहीं। यू हैव टू डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। अपना प्रिस्क्राइब जो भी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, शास्त्र के अनुसार उसको आप करोगे तब मिलेगा, नहीं करोगे तो वो नहीं मिलेगा, खाली कष्ट कष्ट मिलेगा। समझे कि नहीं? इंस्टेड ऑफ 5,000 सैलरी पर मंथ, इफ यू अर्न 50,000, आर यू गोइंग टू ईट 50 चपातीज अ डे? वही कहानी है कि अगर 5,000 मिल रहा है तो भी 4 चपाती खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, तो 50,000 मिलेगा तो 4 रोटी खाइएगा, और बाकी का जो पैसा वो आपको कपार खाएगा। कैसे? आधा टाइम जाएगा कहाँ? अमेजोन पर सामान खरीदने के में, ये भी ले लेता हूँ, ये भी जरूरते का लग रहा है, ये भी ले लेता हूँ। और फिर घर में धर के बोझा बना लीजिएगा। अरे इतना सामान हो गया अब इसको, अरे कभी कूलर खराब हो गया, कभी एसी खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया। पता नहीं चला कि आप उसको मेंटेन सुख दे रहे हैं कि वो आपको सुख दे रहा है। समझे कि नहीं? Instead of being a middle class man with 2 room kitchen flat, if you have a 20 room bungalow, are you going to occupy the whole bungalow? हैं? 2 रूम का किचन है, फ्लैट है, ऐसा फ्लैट है जिसे 2 रूम है, 2 BHK। तो उसको निकाल के अगर आपको 200 रूम का बंगला दे दिया गया तो क्या आप सब रूम में रह लीजिएगा, ऑक्यूपाई कर लीजिएगा? नहीं रह सकता कोई, संभव नहीं है। पता नहीं, अब मुझे तो बहुत कष्ट लगता है। मैं तो घर पर रहता हूँ तो इतना रूम नहीं है, लगता है 5-6 रूम है मेरे हिस्से में। मैं तो परेशान रहता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले, कल ही मेरी माता जी से भिड़ंत हो गया इसको लेकर के हैं। मैं बोला यार सब रूम को बंद कर दो, क्या करोगे इतना सारा रूम?
रहने वाले दो लोग, रूम में छह सात, क्या करेंगे? हैं? तो परेशानी का सबब हो गया, परेशान हो जाता है व्यक्ति। तो मेंटेन करने में सारा समय चला जा रहा है। तो ये तो कष्ट का कारण हो गया। द मोस्ट कॉस्टलीस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स कैनॉट सेव अ डाइंग मैन। मरते हुए व्यक्ति का कितना महंगा हॉस्पिटल हो, कितने अच्छे डॉक्टर हो, बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते, है कि नहीं? और ये हर जगह होता है, क्योंकि हर चीज भगवान के सुपरविजन में चल रहा है। और जो व्यक्ति इसको जानता है वो जानता है, बुद्धिमान है। सो हमारे पास जो भी चीज है, अपना ड्यूटी करना चाहिए, भगवान गीता में बोल रहे हैं। और भगवान के तरफ से जो भी चीज मिलता है वो हमको क्या करना चाहिए? कृपा समझ के ले लेना, चाहे वो कष्ट मिले चाहे वह सुख मिले। तब व्यक्ति सुखी होगा और सबके भलाई के लिए सोच सकता है। सबके भलाई के किसी भी परिस्थिति में, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आकाश प्रभु भी कह रहे थे कि कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन गया, समाज सेवा करेगा, अगर वो पता है क्या, अगर वो समाज सेवा करने के लिए बना है। अब अगर वो आईसी बन गया है खाली नेम एंड फेम के लिए, तो करप्शन करेगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति भक्त है और उसको इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो आईएएस ऑफिसर है कि नहीं, है कि नहीं, कितना अच्छा बात है। वो गरीब भी होगा तो दूसरा का हेल्प करेगा, अमीर भी होगा तो दूसरा का हेल्प करेगा, मिडिल मैन भी होगा, क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से भी होगा तो दूसरों को हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि उसका टेंशन है भगवान को प्रसन्न करना। उसका टेंशन ये नहीं है कि हमको माता पिता को प्रसन्न करना है। माता पिता तो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो ही जाएंगे। जो भगवान को खुश कर लिया, इस संसार में कौन व्यक्ति है? भागवत में लिखा है चौथा स्कंद में कि जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, कौन व्यक्ति है जो उससे दुखी हो जाएगा? है ना? हर व्यक्ति उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा बड़ा अगर एम्बिशन रखना स्पिरिचुअल तो उसको रखना सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है? सबसे प्रमुखता भगवान बोल रहे हैं, डू योर ड्यूटी। अपना कर्तव्य को जो भी है आपका, जैसे अभी हमारा कर्तव्य एज ए स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना, उसको अच्छे से करो, उस पर फोकस करो, और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और उससे जो भी रिजल्ट आता है उससे आप सेटिस्फाइड रहो। आप सेटिस्फाइड रहोगे तो फिर बाकी चीजें लाइन अप होना शुरू हो जाएंगी। पीपल वर्क हार्ड एंड अर्न सो मच बट दे डोंट हैव टाइम टू एंजॉय, है कि नहीं? People who are thoughtful and satisfied certainly grow very well to great heights because they solely compare themselves with others to estimate their success or failure। तो जो व्यक्ति थॉटफुल हैं, विचारवान हैं, आप लोग की तरह संतुष्ट हैं, वो लोग मतलब करते हैं, वो भी बहुत हाइट पर जाएंगे, लेकिन उनका हाइट पर जाना स्लो होता है। इसकी नहीं होता ना, लेजी इंटेलिजेंट, आराम आराम से बढ़ते हैं। क्यों? और वो अपना सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल है कि फेलियर है। वो अपने आप से कंपेयर करते हैं। दूसरे से क्यों करना है? दूसरे से करता है तो उसको हमेशा क्या लगता है कि हम फेलियर ही हैं, है ना? उसे कंपेयर करिए ना कि हम आज इतना घंटा काम किए हैं, आज ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप किए हैं, आज ये चीज किया, तो कल इससे ज्यादा थोड़ा सा करना है, और अगला दिन थोड़ा सा ज्यादा करना, ज्यादा नहीं, हल्का 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 बढ़ाना है मेरे को। तो आप हर दिन खुश भी रहोगे, जीवन को एंजॉय भी करते रहोगे, और हाइट पे भी जाते रहोगे, ऑटोमेटिक हाइट पे जाते ही रहेंगे ना, अपने अंदर अच्छा अच्छा क्वालिटी ला रहे हैं तो। सो डोंट फोकस ऑन द गोल, फोकस ऑन द योर सेल्फ। कहने का आशय है यहाँ पर ये चीज बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, थॉटफुल है, सेटिस्फाइड है, वो व्यक्ति ही आगे, क्योंकि उत्साह रहेगा ना उसके अंदर करने के लिए। और ना तो ऐसे तो हमेशा अपने आप को पूछते रहता है, देखो पास हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, और हर जगह निगेटिविटी है प्रभु। हर जगह आप देखो, घर में परिवार बोलते हैं, देखो उसका चाचा का लड़का ये कर लिया, उसका लड़का ये कर लिया, इससे कुछ होता ही नहीं है, इतना निगेटिविटी है। फिर कुछ लोग बोलते रहते हैं घर में, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं। दिन भर खाली ही बात चल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं, कितना नहीं, खाली नहीं 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 निगेटिविटी चल रहा है। तो इस तरह का निगेटिविटी में जो व्यक्ति रहेगा, कहाँ से उत्साह आएगा, कहाँ से उसका थॉटफुलनेस आएगा? उसका सारा फोकस चला जाता है इसी बात पर कि वो व्यक्ति कैसे कर रहा है, मैं भी कुछ करता हूँ, और कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ, क्या करता हूँ पता नहीं, बस कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ। उसका फोकस ही नहीं बन पा रहा है करना क्या है। इसलिए अक्सर देखा जाता है 9 10 में पास होने के बाद बच्चा को पता ही नहीं होता करना क्या है। उसका फोकस ये था ही नहीं संतुष्ट होना, उसका फोकस था ही नहीं कि क्या पढ़ रहा है, क्या सीखना है, आगे क्या गोल है, क्या क्वालिटीज है उसके अंदर। उसका तो फोकस ये था कि रिजल्ट लाना है। उसका फोकस ही नहीं था कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, क्वालिटी को ढूंढना। एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया जाता है कि हम अपने अंदर क्वालिटीज को ढूंढ ले 10 क्लास तक, कि हाँ मैं इसमें मेरा स्ट्रेंथ है, इसमें मेरा वीकनेस है, इसके अनुसार मेरा आगे का डिसाइड करना है। लेकिन सोसाइटी और ये सब चीजें इससे हो गई है कि लोग उस पर फोकस ही नहीं कर पाते, सिर्फ रिजल्ट पर ही रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। समझे कि नहीं?
तो दिस इज एम्बिशन। वेरी खतरनाक है प्रभु, बहुत खतरनाक है। और इसमें बहुत लोग पीस रहे हैं, मोस्टली लोग पीस ही रहे हैं, बहुत कम लोग निकल पाते हैं इन सब चीज़ों से, जो बहुत भाग्यशाली है। इट इज ऑफ कोर्स गुड टू कीप अप सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस लाइफ। देखिए आ गया ना, दैट इंक्लूड्स एम्बिशन, विजिट सम टेम्पल वंस अ वीक और टू। तो कुछ ना कुछ एम्बिशन रखिए, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं। तो यहाँ बोले कि आई डोंट माइंड प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ, इनफैक्ट आई कम फ्रॉम अ पायस फैमिली। बोले मैं, हमारा परिवार बहुत पुण्य वाला परिवार है, और मेरे को अध्यात्म में उतना प्रैक्टिस नहीं करना मेरे को अच्छा नहीं लगता कुछ। तो वो फिर भी बोल रहे हैं, अगर नहीं भी मन करता भक्ति करने का, ये सब करने का, फिर भी मंदिर एक दो बार जाना चाहिए हफ्ता में, विजिट करना चाहिए। मतलब ऐसे भी रेगुलर बना करके कि हाँ हमको जाना है, संडे को जाना है, या एक दो दो दिन जाना है। बट इफ यू टेक अ स्पिरिचुअल लाइफ मोर सीरियसली, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर मेटेरियल एम्बिशन इनटू स्पिरिचुअल एम्बिशन। हाँ, तो सीरियस ले गए तो मेटेरियल एम्बिशन स्पिरिचुअल एम्बिशन बदलेगा, समझे आकाश प्रभु, आप जो बोल रहे थे। यस प्रभु जी, यस। आप ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लगाए हैं प्रभु जी, जैसे जॉर्ज हैरिसन यूज टीवी फॉर ग्लोरीफाइंग कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि आपको मेटेरियल एम्बिशन स्पिरिचुअल एम्बिशन बनेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बन के करना क्या है, पीएम बन के करना क्या है, सिंगर बन के करना क्या है। वॉरियर बन गए, अर्जुना की तरह फाइटर बन गए, देश को रक्षा करने के लिए लड़ना कहला है, पता नहीं है, लड़ रहे हैं सैलरी मिल रहा है इसलिए। तो अर्जुना इसलिए नहीं लड़ रहा था कि सैलरी मिलेगा, इस धर्म के लिए लड़ रहा था ना, कृष्ण भगवान के लिए। जॉर्ज हैरिसन करेंट का एग्जाम्पल है ना, जॉर्ज हैरिसन का नाम सुनेंगे, बीटल्स, सर्च करिएगा द बीटल्स के नाम से। हाँ, तो उन्होंने टीवी को, सिनेमा को, गाना को यूज किया भगवान को गुणगान करने में, जब भक्ति से जुड़ा, भक्ति से नहीं जुड़ा तब, उसके पहले तो अपने ही चल रहा था। बट समवन फ्राइटेंड मी, मतलब मुझे डरा दिया किसी ने, कि कहा कि इन स्क्रिप्चर्स कृष्णा मेंशन यस्या हम। तो कह रहे कि अगर सास में कहे, भगवान ने कहे कि सब मैं छीन लूंगा, अगर कोई पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूं तो उसका सब चीज छीन लेता हूँ। और भैया हमको विशेष अनुग्रह नहीं करवाना है, भगवान से भी सब चीज छान लेंगे ता। जैसे सुबह सुबह में हम लोग प्रार्थना करते हैं, चैतन्य महापुरुष शिष्टाष्टकम, उसमें एक लाइन आता है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता। तो एक भक्त थे, तो वो बोलते थे, न धनम न जनम, हाँ सुंदरीम कविता। कहते थे प्रभु जी हमको गृहस्थ बनना है, प्रभु जी हमको सुंदरी चाहिए। समझे कि नहीं। तो ऐसे भी कुछ लोग डराते हैं, समझे कि नहीं। तो इसमें एक प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर भगवान आपको हजारों हाथ से कुछ देना चाहेंगे ना प्रभु, आप कितना कितना ही रख पाओगे। और भगवान आपको हजारों हाथ से छीनना चाहेंगे तो कितना ही आप पकड़ के रख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग उदाहरण देखते हैं कि सुदामा जी को देखो, शुरू में कितना लाइफ उनका स्ट्रगल रहा नहीं, और बाद में उन्होंने क्या किया, जब देना चाहे तो कितना दिया भगवान ने, बाप रे, राता राती। तो ऐसा नहीं है, भगवान फॉर द सम टाइम टेस्ट लेने के लिए हो सकता है कि भक्त लोग से छीन लेते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा उसको ऐसे ही रखेंगे, वो देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति को चाहिए क्या। गीता में इस चीज को भी तो भगवान बोले, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस ये भजामि, जो जो जिस जिस भाव से मेरे शरण में आता है उसको वही देता हूँ। तो अगर आपको कोई एम्बिशन है तो पहले तो स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए, और आपको चाहिए भी तो भगवान ऐसे नहीं कि जबरदस्ती छीन लेंगे। ये यथा माम, जो जैसा चाहेगा, समझे कि नहीं। और उसका उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे फोर्ड कंपनी का मालिक है अम्बरीश प्रभु, तो जब जुड़े थे तभी कंपनी का मालिक थे, आज भी मालिक है, और करोड़ों का अभी भी है, ऐसे थोड़ा ना भगवान छीन ले उनसे। और जब सब भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, बहुत बड़ा 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 प्रोजेक्ट है इसको उनका, गौशाला का, और मंदिर का, और मतलब प्रचार करने के लिए अलग प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपया लगता है, समय समय देते हैं, डोनेट करते हैं। सो फिर कोई व्यक्ति कह सकता है, यू सी इवन टू सर्व कृष्णा वी नीड मनी, कुछ कहता है अरे भगवान का सेवा के लिए भी प्रभु जी आप लोग दान मांगते हैं तो पैसा नहीं चाहिए, उसमें भी सेवा के लिए पैसा चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई फील वन शुड वर्क हार्ड, तो इसीलिए बहुत मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए ताकि कृष्ण को दे सके। तो कृष्णा इज प्लीज विथ एनी वन वाट एवर ही हैज, मनी और नो मनी। ऐसा नहीं है वेदर ही हैव मनी और नो मनी, ही सिंपली प्लीज्ड विथ आवर लव फॉर हिम। समझ गए, तो भगवान पैसा से कैसा नहीं कि हम पैसा कमा के आप दीजिएगा भगवान को तबे खुश होंगे।
मैं फिर से वही बात जो पहले भी बताया था, अभी जिस सिचुएशन में आप हैं ना प्रभु, इस सिचुएशन में ही हम भगवान को कितना शरणागत हैं, कितना समय देते हैं, कितना नाम जप करते हैं, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रोसेस इटसेल्फ, अब इसी में हमको आनंद लेना है। ऐसा नहीं कि एक समय जब होगा जब कृष्ण खुश करने फिर आनंद लेंगे, नो, दिस इज द टाइम टू टेक प्लेजर, है ना, अभी ही है, आनंद लो। कि भगवान के नाम जप करने में, भजन करने में जो थोड़ा बहुत समय मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक बार हम सब चीज बैठ के करेंगे फिर आनंद लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हुआ कंपनी में जॉब, तो आप जाओगे भी ना कहीं काम करने और छुट्टी पर भी, माइंडवा में वही चलेगा, ये प्रोजेक्ट बचा हुआ है, ये प्रोजेक्ट बचा हुआ है, ये प्रोजेक्ट बचा हुआ है, यही चलता रहेगा, क्या एंजॉय करोगे आप? तो इसीलिए दिस इज द टाइम टू एंजॉय। ऐसा मत सोचिए कि जब पैसा आएगा तब हम भगवान का करेंगे बहुत हार्ड वर्क, हाँ वो सब करिए, बट एट द सेम टाइम जीवन जो ना जीना भी सीखते रहिए। जीवन कैसे जिएंगे, भगवान के साथ ही जीना चाहिए। भजन करो, मंदिर जाओ, जितना भी कर सकते हो। अब जाकर देखोगे कि वहीं पर एक्चुअली में लाइफ है, वहीं पर लोग सुख भोग रहे हैं, नहीं तो बाकी कहाँ है प्रभु, सब तो कष्ट में ही है। ड्रामा कर रहे हैं सुखी होने का, प्रयास कर, पब में जाते हैं, जबरदस्ती नाच रहे हैं, दारू पी के, नाचने का मन नहीं कर रहा लेकिन उसलिए दारू चढ़ा रहे हैं, फिर पी रहे हैं। भक्तों को देखो बिना दारू के हरि कीर्तन पर नाच रहा है 4 4 घंटा 8 8 घंटा। तो वो आनंद में है ना, यहाँ तो नाचने के लिए भी दारू पीना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारा स्टोरीज है जो आप लोग पढ़े ही हैं। फ्रूट वेंडर, एक फल देने वाली भगवान को दे देती है, भगवान उसको इतना करते हैं। सबरी का आप नाम सुने ही है। स्पैरो हेल्पिंग, है ना, एक गिलहरी जो है भगवान को ब्रिज बनाने में। तो गिलहरी सोचती कि वो, अरे मैं तो क्या ही सेवा कर सकता हूँ, थोड़ा सा मिट्टी डालने से क्या हो जाएगा, तो मैं भी, जब भगवान हमको हनुमान जी की तरह शरीर देंगे तो बड़ा बड़ा पत्थर फेंकेंगे। वो ये नहीं सोचा, उन्हें सोचा ओके नो प्रॉब्लम, मेरे पास जितना शरीर है थोड़ा सा तो डाल सकते हैं भैया, यही सही है। सबरी भी सोचती है अरे हम भी महान संत होंगे तब सेवा करेंगे, हैं। फल वाली जो थी वो सोचती, तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है सो, हाँ, हम बहुत ज्यादा करेंगे तब खुश होंगे। अभी जो कंडीशन में हम कितना कर सकते हैं, अभी ही नहीं कर पा रहे हैं, खाली समय है, तो बाद में क्या ही करेंगे, भूल ही जाएंगे एकदम से। इस डिजायर टू गो अब्रोड, ओवर एम्बिशन, कोई सोच रहा है विदेश में जाके सेट होंगे, वहीं पर रहेंगे प्रभु जी, पूरा अच्छे से दान वान भेजूंगा आपको, एकदम डॉलर में भेजूंगा प्रभु जी, पैसा मिलेगा एकदम चकाचक। तो ऐसा नहीं है कि आप विदेश जाओगे तो खराब है। अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हो तो आप सेफ हो, तो मैटर ही नहीं है प्रभु। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, कीट जन्म हुआ जतत हुआ दास। कीड़ा का भी जन्म दे दीजिए, आप मल का कीड़ा बना दीजिए, लेकिन आपका दास होना चाहिए। बहिर्मुख ब्रह्मा, ब्रह्मा जी बना दिए और भगवान को भूल गए, ना चाहिए ऐसा जन्म। कीड़ा बना दिए लेकिन हमको आपका भक्त बना चाहिए, वैसे ही। इससे मैटर नहीं करता कि आप विदेश में हो कि देश में हो, इससे मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, मैटर इससे करता है कि हम भगवान को कितना याद करते हैं। ये मैटर है, सारा फंडा यहाँ पर है। और कितना हम उनसे हेल्प लेना चाहते हैं, एक्सपर्ट है कि नहीं। एक्सपर्ट वही व्यक्ति है, इसलिए देखो, जो व्यक्ति भगवान से हेल्प लेना जानता है उसको बोलते हैं दक्ष, एक्सपर्ट, समझे कि नहीं। तो भगवान तो हेल्प करने के लिए रेडी है। ओके, सो इफ यू अर्न मोर मनी देन गिव कृष्णा मोर मनी एंड प्यूरिफाई योर सेल्फ। अगर बहुत ज्यादा पैसा आप कमा रहे हो तो दो खूब धन, लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत कठिन है करना। गीता में भगवान बोले कि अर्जुन को, कि अगर सबसे बेस्ट तो भक्ति करो, नहीं कर सकते हो तो क्या करते हैं कि अपने कर्म फलों को दे दो, है ना। जो कर्म कर रहे हो जो फल, तो कर्म का फल ही है ना, अगर जॉब कर रहे हो पैसा मिलेगा उसको दो। तो बोले अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो ना स्टेप बाय स्टेप भगवान, मैं तो ये कर दो, ये नहीं करते ये कर दो, ऐसे ऐसे। लेकिन इतना आसान नहीं है, कहना आसान है कि हाँ हाँ कमाऊंगा तो दूंगा। जब आप 1000 10,000 कमाओगे ना तो आपको लगेगा यार इतना कम कमा रहा हूँ, क्या प्रभु जी को 1000 रुपया दूंगा 10% तो बड़ा मुश्किल है, मेरा कैसे होगा, बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है 100 रुपया देता हूँ। और जब आप 1 लाख कमाओगे तो बोले 10,000 दे दूं, हाँ 10,000 10%, अरे बाप रे इतना पैसा प्रभु जी क्या करेंगे, ठीक है 1,000 रखिए प्रभु जी। एक्चुअली प्रैक्टिकली मैंने देखा है ऐसा, और बहुत सारे ऐसे डिवोटीज है, मैं बोलता नहीं हूँ कुछ, लेकिन आपको बता रहा हूँ। आसान नहीं है, मतलब कहने का आशा यह है कि आसान नहीं है प्रभु हार्ड अर्न मनी को देना। और जो देखता है ना, इसीलिए जो देता है इसको हम उधर बड़ा वीआईपी देते हैं उसको। कि इधर वीआईपी वाला लाइन में लगिए आप। आसान नहीं है ना, वो इतना हृदय पर पत्थर रख के व्यक्ति पैसा देता है ना, मेहनत से कमा के। तो उसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि एटलीस्ट भगवान से जुड़े हो। अर्जुना इज नॉट गोइंग टू फॉरेस्ट आफ्टर हियरिंग बीजी,
तो ऐसा नहीं कि भगवत गीता सुन के अर्जुन जंगल में चला गया, बल्कि अपने कर्तव्य को और अच्छा से किया, एक्सपर्ट बन गया ना, दक्ष बन गया कैसे करना है, गोल क्लियर हो गया। जैसे भी बोल रहे थे आकाश रूम, गोल अगर छोटा रखोगे ना तो फंस जाते हैं हम लोग, वो प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने के बाद फिर क्या, फिर क्या। तो इसलिए गोल, एक्चुअल गोल होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना है। अब कैसे करना है वो चर्चा का विषय, हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। वी शुड गिव अवर हार्ट टू गॉड एंड फुलफिल अवर ड्यूटीज इन द वर्ल्ड रिमेम्बरिंग हिम। तो अपना कर्तव्य करिए और भगवान को, कहीं भी रहिए इस संसार में रहते हुए भी आप भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। इंगेज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। भगवान आपके पास जो भी है, समय है, पैसा है, पावर है, हर चीज को भगवान सेवा में यूज करने के लिए एक्सपर्ट बन जाइए। सम पीपल से दैट ओनली दोज हु कुड नॉट बोल्डली लिव इन द वर्ल्ड बट हु गॉट फ्रस्ट्रेटेड ऑफ एम्बिशन टेकर। तो कुछ लोग का कहना होता है, अरे जो कुछ नहीं कर पाया वही तो प्रभु जी का साधु बनता है। अब कुछ है ये नहीं है तो माला कर लो भैया, करना न धरना है तो साधु को बन जाओ। ऐसा लोग सोचते हैं, है ना। तो हम लोग इसे देखते हैं, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, जो इतने प्रकार के भाषाओं को जानने वाले थे। और नवाब हुसैन शाह के समय, उस समय बंगाल का वो राजा हुआ करता था, उस ऊपर समय उनको बड़ा बड़ा महल दिया गया था। और इन लोग, एक जो थे सब प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री, अब एक वित्त मंत्री थे उस राजा के अंडर में। और उन्हें सब चीज छोड़ के भगवान की सेवा में लगा। उसी तरह से हम रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सबको हम देखते हैं बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और ऐसा कोई नहीं था व्यक्ति था जो गनपड़ गंवार था और कुछ कर नहीं पाया, सब सक्सेसफुल थे अपने लाइफ में, और तब जा करके जीवन को लिए। तो ऐसे भी गीता में भगवान बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि दोज हु आर इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान है उसी के लिए भक्ति है, मूर्खों के लिए नहीं है। जो बुद्धिमान के लिए, मूर्ख व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा, वो फैनेटिसिज्म फॉलो कर सकता है, रिचुअल्स फॉलो कर सकता है, स्पिरिचुअल नहीं बन सकता है। रिचुअल एंड स्पिरिचुअल में अंतर होता है ना। तो स्पिरिचुअल बनना आसान नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर को हम जानते ही हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे। और ऐसे जनरली देता, अंग्रेज लोग किसी को नहीं बनाते थे मजिस्ट्रेट। हाईएस्ट पोजीशन कोई अगर देता था अंग्रेज लोग किसी हिंदू को या भारतीय को, वो बैरिस्टर, वकील और मजिस्ट्रेट थे। फिर भी जो जॉब छोड़ करके उन्होंने क्या किया, भगवान को भक्ति में लगा। हाँ, उसी तरह से उनके पुत्र परम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इंग्लिश में उनको बोला जाता था कि ही इज द इंसाइक्लोपीडिया, लिविंग इंसाइक्लोपीडिया बोला था ना। बहुत बार ऐसा अंग्रेजी बोल देते थे कि लोगों को समझ में नहीं आता। अंग्रेज लोग का दिमाग खराब, कहाँ से बोल दिया, डिक्शनरी को हो जाए, डिक्शनरी में भी नहीं है भैया। फिर एक्सप्लेन करते थे, उसका डिफिनेशन देते थे। हैं? शिला प्रभुपाद 40 रुपया लेके गए और 40 करोड़ का मंदिर बना के आ गए। फेलियर, इज इट फेलियर? कौन ऐसा बिजनेसमैन है 40 रुपया लेकर के विदेश गया है, 3 साल में 28 मंदिर बना के चलाया, बड़ा बड़ा मंदिर विदेशों में? कोई हुआ अभी तक? तो फेलियर नहीं है। शिला प्रपाद फॉलोअर्स आर फ्रॉम ऑल क्लासेस, एजुकेटेड, वेल्दी, हाई बर्थ, मैंने हर क्लासेस है, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, इट डजंट मैटर, हाई क्लास, मतलब ब्राह्मण परिवार से भी हैं, शूद्र परिवार से भी हैं, क्षत्रिय परिवार, वैश्य समाज, वैश्य परिवार, विदेशी, मलेच्छ, और पढ़े लिखे, अनपढ़ गंवार, हर व्यक्ति है, बढ़िया, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा आप नहीं कर सकते कि इस क्लास के लोग ये हैं। ऑक्सफोर्ड फोर्ड कंपनी का मालिक बताइए, गरीब आदमी है, फेलियर आदमी है, भक्ति कर रहा है। वो तो करंट का एग्जांपल है। सो बट व्हाई डू सच हाईली मेटेरियली क्वालिफाइड पीपल लीव द वर्ल्ड एंड टेक ब्रह्मचर्य और संन्यास? व्हाई नॉट लिव इन द वर्ल्ड? तो कितना जब मेटेरियली जब एडवांस थे तो क्यों संसार को छोड़ दिए और रहने लगे? समझे कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, भौतिक एम्बिशन को छोड़ के कृष्ण के एम्बिशन को क्लेम किया। और उसको कौन सा कि ताकि संसार के कष्ट पाने वाले जीवों को कष्टों से मुक्त किया जाए, एकमात्र कारण है। इसलिए बोलते हैं शास्त्र में कि इस संसार, एक वैष्णव तभी शांति से बैठ सकता है जब इस संसार के सारे जीव सुखमय हो जाएंगे। जैसे जब सारे संसार के जीव सुखमय होंगे तब एक वैष्णव शांति से बैठेगा। यही एकमात्र कारण है। संसार के लोगों को सुखी बनाने के लिए अपना मेटेरियल एम्बिशन को छोड़ के उन लोगों ने कृष्णा के एम्बिशन, कृष्ण भी यही चाहते हैं कि सारे कष्ट का जो पा रहे हैं जीव उसको बाहर निकले। ठीक है, हरे कृष्णा। लेकिन सबके लिए नहीं है, कुछ लोग बनेंगे। जैसे कॉलेज में कोई
सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग तो हैं जो टीचर बन के वापस आते हैं, बाकी लोग तो कुछ अलग अलग जॉब में जाते हैं। वैसे सारे स्पिरिचुअलिस्ट ऐसा नहीं है कि छोड़ छाड़ कर सन्यासी ले लेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सबके लिए जरूरी है। जैसे एजुकेशन सबके लिए जरूरी है, चाहे किसी भी जॉब में जाइए, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो टीचर बन के वापस स्कूल में आके पढ़ाते हैं, तो उसे सारे स्पिरिचुअलिस्ट टीचर नहीं बनेंगे। कुछ स्पिरिचुअलिस्ट की आवश्यकता है जो टीचर बन करके परंपरा को आगे बढ़ाएं, और बाकी लोग अपना यथारूप वही घर परिवार पालें और अपना चलाएं, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो गाइड में रहेंगे वही रेगुलेटर लगा करके, तो अच्छे से कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किन्हीं का कोई प्रश्न या कोई फीडबैक या कोई सजेशन? प्रभु जी जो कल। जो हम्म। क्लास होता है प्रभु जी बहुत कनेक्टिंग होता है, मतलब जैसे होता है ना, जैसे हम लोग को पता हो हर चीज होता है। जैसे पिछले बार क्लास हुआ था सेंस कंट्रोल पे, फिर डिटैचमेंट, प्रभु जी मतलब बहुत कनेक्टिंग क्लास लगता है, ऐसे फील होता है नहीं मतलब ये मेरे ही बारे में बताया जा रहा है प्रभु हाँ, जी। क्योंकि भगवान ने कहा है ना। मतलब बहुत। ये तो आज की भाषा में एग्जाम्पल उदाहरण ला के हम लोग बता देते हैं, परंतु ये सारे जो स्टेटमेंट शास्त्रों का है ना, भगवान को पता है संसार में लोगों को क्या समस्या है। भगवान ने बनाया ना संसार, इसलिए कनेक्टिंग लगता है। ओके चित्तरंजन प्रभु। चित्तरंजन प्रभु इज अ वेरी नाइस डिवोटी, पता है आप लोग को। ही डोनेटेड टेन नहीं नहीं परसेंट अपनी सैलरी हर महीना भेज देते हैं जैसी सैलरी आता है। तो आसान नहीं है। हेलो। हरि बोल। हरी बोल। हाँ चित्तरंजन प्रभु बताइए। आप म्यूट है प्रभु, आवाज नहीं आ रहा आपको। तो जी हमें सीखने के लिए ये मिला ना क्लास से मुझे कि हमें उतना ही कमाना है, चाहे उतना ही हमें घर बनाना जितना से काम काम हो सके। हम्म। नहीं कि हम कमाने के पीछे पूरा अपना शरीर टाइम बर्बाद करिए भजन में नहीं हो पाया। और जैसे कोई एक बंगलो वाला एग्जाम्पल दिए कि 200 का बंगला के कैमरा रख के क्या करेंगे जब दो दो रूम का फ्लैट में काम चल जाएगा तो। हम्म। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा मुझे। ये लगता है कुछ सीखने से इसके मिला प्रोजेक्ट एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल से प्रोजेक्ट। थैंक यू। हाँ, कि ना किसी किसी को चुल रहता है कि ज्यादा पैसा कमाएंगे, कमाएबे करेंगे। तो ठीक है, कमाइए और दान करिए। तो सारा भगवान के लिए कमाइए, तो फिर वो जो है ना निकल जाएगा। और किसी किसी को ज्यादा काम करने का इच्छा है तो करिए, और नहीं तो फिर बैठ के भजन कीजिए, है ना, ज्यादा अच्छा है भजन करेंगे तो। ओके। हरे कृष्णा। उसके लिए भी भगवान ऑप्शन दे दिए हैं। थैंक यू सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया मैं, आधा घंटा, जिसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या करूँ, थोड़ा डिस्कशन है ना, थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए। होता है, सप्ताह में एक दिन तो मिलते हैं हम लोग को, तो 2-3 घंटा का रखना चाहिए नहीं सेमिनार, तब जाकर थोड़ा आनंद आएगा। आप लोग चर्चा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। क्योंकि प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो तभी मिलेगा जब हम चर्चा करेंगे, है ना। ओके हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, इतना रेलेवेंट टॉपिक जो हम लोग के लिए था। तो और प्रभु जी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हम लोगों को, है ना। तो हम लोग एक बार जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। आप लोग सब लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे